नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और स्वागत करता हूं आप सभी का इकोनॉमिक्स फ्लो में। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिफ्थ 5 ईयर प्लान यानी कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। सबसे पहले डिस्कस करते हैं बच्चों पांचवी पंचवर्षीय योजना के बेसिक, फिर इसके कार्यक्रमों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। सबसे पहले अगर पांचवी पंचवर्षीय योजना की समय अवधि की बात करी जाए तो इसकी समय अवधि रही है 1974 से लेकर 1979 तक। लेकिन बच्चों पांचवी पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना है जिसकी समय अवधि पूरी होने से पहले 1 वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया है। यानी हम एक कैसे कह सकते हैं कि इसका जो संचालन हुआ है वो 1974 से लेकर कहां तक चला है, 1978 तक इसका संचालन हुआ है। बात करते हैं इसके उद्देश्य की। पांचवी पंचवर्षीय योजना पहली एक ऐसी पंचवर्षीय योजना रखी गई है जिसके अंतर्गत गरीबी उन्मूलन का उद्देश्य रखा गया, यानी हमारे देश से गरीबी को कम करना, वो साथ के साथ ही देश को आत्मनिर्भर बनाना। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन या गरीबी को कम करना रखा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो उद्देश्य है इसका गरीबी कम करना, गरीबी कम करना तथा आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, ये इसका उद्देश्य रखा गया है। किस मॉडल पर आधारित है? मॉडल की बात की जाए तो बच्चों ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और अगर इसके विकास दर की बात की जाए तो पांचवी पंचवर्षीय योजना को भी हमारे देश में एक सफल पंचवर्षीय योजना के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जितनी वृद्धि दर का या विकास दर का लक्ष्य रखा गया था उससे ज़्यादा विकास दर को यहाँ उपलब्धि हम लोगों को मिली है। तो इसके विकास दर का लक्ष्य रखा गया 4.4% और इसको हासिल करा गया 4.8% के बारे में। तो बच्चों ये तो सबसे पहले बेसिक बात हुई पांचवी पंचवर्षीय योजना की। अब हम इसके कार्यक्रमों की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम इसके बारे में चलाया गया आरआरबी को कहा जाता है बच्चों रीजनल रूरल बैंक, यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। हमारे देश में गांव के क्षेत्रों का विकास करने के लिए प्रत्येक गांव में या पंचायत के अंदर एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करी गई जो किसानों की हेल्प करेगा उनके कृषि कार्यों को ऋण प्रदान करने के लिए। तो इसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आरआरबी, जिसे कहा जाता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनकी स्थापना करी गई बच्चों। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई 2 अक्टूबर 1975 को, ठीक है। यहाँ पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना करी गई। अगला उद्देश्य रखा गया, अगला कार्यक्रम चलाया गया 20 सूत्री कार्यक्रम, यानी जिसके अंतर्गत कई सारी योजनाएं रखी गई, कई सारे प्लान बनाए गए, यानी 20 चीजों को एक साथ मिलाया गया, ऐसा कहा जा सकता है, जिसे 20 सूत्री कार्यक्रम का नाम दिया जाता है। तो बच्चों 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी 1975 के अंतर्गत इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान चालू करा गया। यानी 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत भी हमारी पांचवी पंचवर्षीय योजना में 1975 के आधार पर की गई। अब हम बात करते हैं बच्चों अंत्योदय योजना। अंत्योदय योजना बहुत तरीके से या गरीबों के लिए चलाई गई, यानी ये एक ऐसी योजना रही है जिसमें गरीबों को सहायता प्रदान की जाएगी और उनकी बेसिक या असेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भारत सरकार के द्वारा पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अंत्योदय योजना की शुरुआत करी गई। वर्ष है 77 to 78। अगला कार्यक्रम बात करते हैं आपातकाल। देखिए बच्चों हमारे देश में सबसे पहला जो आपातकाल घोषित हुआ था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही घोषित करा गया था। इसे देश का पहला आपातकाल कहा जाता है और इसका सबसे प्रमुख कारण रहा है अशांति, यानी हमारे देश में अशांति के कारण पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा करी गई। और ये जो आपातकाल है ये 25 जून 1975 को लागू करा गया था, ठीक है। अगली बात करते हैं बच्चों नारा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नारा इसके अंतर्गत दिया गया और इसका नारा है गरीबी हटाओ। जिस समय इंदिरा गांधी का शासनकाल था उस समय इंदिरा गांधी ने एक बात कही थी देश की जनता को कि मुझे हटाने से बेटर है हमारे देश से गरीबी को हटाया जाए। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का एक प्रमुख स्लोगन या सबसे बढ़िया नारा रहा है गरीबी हटाओ, यानी ये नारा गरीबी हटाओ, ये नारा भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया। दूसरा,
हमारे देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली की शुरुआत भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ही करी गई। और जो हमारे देश में रोलिंग एक्ट प्लान या रोलिंग एक्ट आया, रोलिंग एक्ट का मतलब है कि जो एक वर्षों की योजनाएं पहले उनका मूल्यांकन करा जाएगा और मूल्यांकन के बिहार पे आगे जो एक वर्ष की आप योजना बना रहे हो उसके उद्देश्य निर्धारित करे जाएंगे। फिर उस योजना का भी मूल्यांकन करा जाएगा कि कितने प्रतिशत हम लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं और फिर उसके बाद फिर योजना बनाई जाएगी। इसे कहा जाता है रोलिंग प्लान। तो हमारे देश में रोलिंग प्लान की जो शुरुआत हुई है वो भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई है, वो भी 1978 से 80 में। ठीक है, अब रोलिंग प्लान के अगर श्रेय की बात करें तो भारत में इसका श्रेय जाता है डीटी लकड़वाला को। ठीक है, भारत में इसका श्रेय जाता है डीटी लकड़वाला को और विश्व में इसका श्रेय जाता है गुरनार मिडल को। गुरनार मिडल को इसका विश्व में श्रेय जाता है। ठीक है, अगली बात करते हैं बच्चों समय से पहले समाप्त। अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया कि 5वीं एक ऐसी पंचवर्षीय योजना है जिसकी समयावधि पूरी होने से एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया गया है। और बच्चों काम के बदले अनाज योजना की शुरुआत भी 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही करी गई। और कब करी गई? 1977-78 के अंदर। तो बच्चों ये थी आज की हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना। आप हमारे YouTube चैनल पे बने रहिए, इसी तरीके से आपके लिए और नए नए टॉपिक हम लोग लेकर के आते रहेंगे।